दोस्तों हमारे यहाँ सबसे बड़ा इशू ये है कि हम मोबाइल फ़ोन्स तो बहुत महंगे-महंगे ले लेते हैं, लेकिन उनका जो पीटीए है वो उससे ज़्यादा महँगा होता है, जो कि हमारे लिए देना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और हम जो है वो उसको पीटीए अप्रूव नहीं कराते। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से इंस्टॉलमेंट में अपना मोबाइल पीटीए अप्रूव करवा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल अब आप जो है वो जितने भी बड़े मोबाइल फ़ोन्स हैं, उनका जितना भी पीटीए टैक्स है, वो आप जो है वो इंस्टॉलमेंट में जो है वो पे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी डिटेल हम इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। कंप्यूटर की चलने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। आपके सामने जो बैंक आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो है अल-फलाह मॉल, ठीक है। अल-फलाह बैंक जो है आपको ये सर्विस प्रोवाइड करता है कि आप अपनी जितनी भी पीटीए अप्रूव हैं वो आप विदाउट इंटरेस्ट मतलब किसी भी इजाफी चार्जेस के जो है आप उनको अप्रूव करवा सकते हैं। तो आप सिंपल इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे alphamall.com के ऊपर और यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि आपको कितनी कितनी जो पीटीए के टैक्सेस हैं वो कितने कितने मिलेंगे, मतलब आपको कितने देने पड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि कौन सा मोबाइल है, जो भी आपका मोबाइल है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने पीटीए अप्रूव सर्विस ओनली फॉर आईफोन 14 प्रो मैक्स, तो ये 14 प्रो मैक्स के जो है वो इसके ऊपर अगर आपके पास आईफोन 14 है तो देन आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसी तरह आपके पास अगर 15 प्रो है तो इसके ऊपर, इसी तरह उनके चार्जेस भी जो हैं वो आपको यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। और अगर नीचे देखें तो इनके चार्जेस भी लिखे हुए हैं, ठीक है। जैसे इसके हैं जो वो 1,57,000 तकरीबन 58,000 बन जाता है, 1,58,000 इसका बन जाता है। इसका 1,63,000 है, 64,000 तकरीबन। इसका 1,45,000 आईफोन 14 प्रो मैक्स का जो है वो आपको 1,57,000। इसी तरह आपको जो है वो सैमसंग S23 का जो है वो तकरीबन 1,44,000 या 45,000, क्योंकि आगे 99 है। इसी तरह आपको जो है वो आईफोन 15 प्रो जो है वो आपको 1,63,000 रुपये पीटीए टैक्स है। इसी तरह अगर 14 की बात कर लें तो आपको जो है 1,34,000। इसी तरह अगर हम बात कर लें सैमसंग 22 अल्ट्रा की तो ये 1,44,000 का जो है वो पीटीए प्रो। इस तरह और भी मोबाइल्स हैं, अगर आप इस पर क्लिक करें तो ये सारे मोबाइल जो उन्होंने मेंशन किए हुए हैं, आप नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे तो आपको और मोबाइल फ़ोन जिनके जिनके पीटीए अप्रूव करवाने हैं। और ज़ाहिर बात है जिनके पीटीए अप्रूव, ज़ाहिर बात है ये सारे वो मोबाइल होंगे जो बड़े बड़े होंगे, मीन्स आपका आईफोन हो गया, सैमसंग हो गया, जो इस तरह के महंगे मोबाइल हैं जिनका जो है वो पीटीए जो है वो बहुत महंगा है, उसके लिए इंस्टॉलेशन ज़ाहिर बात है चाहिए होंगी। बाकी छोटे मोटे फ़ोन के तो ऑलरेडी जो है वो हुई भी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें फिर उसी तरह आईफोन 15 प्रो मैक्स और ये सारी चीज़ें आ गई हैं। इसी तरह आप सैमसंग के भी मोबाइल यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मीन्स आपका जो भी मोबाइल है आप यहाँ से उस सर्विस को जो है वो ले सकते हैं और उसके बाद जो है उसको पीटीए अप्रूव कर सकते हैं। उसके लिए तरीकाकार क्या है वो भी हम देख लेते हैं। अभी मिसाल के तौर पर मैं किसी एक मोबाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पर मेरे पास जो है वो आईफोन 15 प्रो मैक्स है, मैं इसके पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। और आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पीटीए अप्रूवल सर्विस ओनली फॉर आईफोन 15 प्रो मैक्स ऑन इंस्टॉलमेंट पाक मोबाइल्स, ठीक है। तो ये एक सर्विस है। अब यहाँ से आपने जो है वो इनका ये टैक्स यहाँ पे बताया हुआ है, उससे आपने यहाँ पे चेक करना है कि आपने जो है वो कितने महीनों में जो है वो देना है। अब आप यहाँ से कहते हैं कि जी मैं 3 महीने में देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है यहाँ पे मार्कअप जो आप 3 महीने में हर महीने देंगे वो यहाँ पे आपको आ जाएगी। यहाँ देखिए देखें ये तकरीबन जो है ना वो 59,666 रुपये बनेगी अगर आप 3 महीने में उतारना चाहते हैं। इसी तरह अगर 6 महीने में करेंगे और तो 29,833 रुपये बन जाएगी। इसी तरह अगर आप 9 महीने में करना चाहते हैं तो 19,899 रुपये बनेगी, ठीक है। इसी तरह अगर 12 मंथ में करते हैं तो 14,917 रुपये जो है वो आपको हर मंथ देने पड़ेंगे। तो यहाँ से आप जो है वो अपनी इंस्टॉलमेंट का हिसाब लगा सकते हैं, ठीक है, जितनी भी आपकी जो है वो है। उसके बाद आपने क्या करना है, आप जो भी यहाँ से जिस भी हिसाब से करना चाह रहे हैं, ठीक है, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12, तो आप जितने भी दिन मतलब महीने की इंस्टॉलमेंट करना चाह रहे हैं तो वो आपको जो है यहाँ सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी मैं 12 महीने में जो है वो ये दूंगा और इसके ऊपर ज़ीरो इंटरेस्ट है, मतलब ज़ीरो मार्कअप फीस है, कोई एक्स्ट्रा मार्कअप फीस नहीं है, ठीक है। तो एक अच्छी चीज़ है। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर देना है। उसके बाद IMEI 1 और IMEI 2, ये दो चीज़ें जो हैं वो आपने देनी है। ये क्या चीज़ हैं, ये आपके मोबाइल का IMEI नंबर होता है, ठीक है। हर मोबाइल का एक IMEI
नंबर होता है, अगर एक सिम है तो एक होगा, अगर 2 सिम में है तो 2 IMEI नंबर्स होंगे। अब वो अपने मोबाइल में आप किस तरह से चेक कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं सिंपल आपको यहाँ पे बता देता हूँ। हम आ गए हैं PTA टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की वेबसाइट के ऊपर। तो यहाँ पे आप जो है वो सिंपल स्टेप्स करने हैं। आपके पास जो सैमसंग, आईफोन बड़े मोबाइल हैं उन पे आपने क्या डायल करना है, ये डायल करना है *#06#। जैसे ही डायल करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली जो है वो IMEI नंबर आ जाएंगे, ठीक है। अगर डुअल सिम होगी तो 2 IMEI नंबर आ जाएंगे, एक होगी तो एक आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो IMEI नंबर आप यहाँ पे डाल के चेक भी कर सकते हैं कि आया कि आपका जो है वो PTA अप्रूव है या नहीं है, और अगर नहीं होगा तो आपको बता देगा कि आपका जो फ़ोन है वो PTA अप्रूव नहीं है, ठीक है। तो ये वाली वेबसाइट भी जो है वो dirbs.pta.gov.pk ये वाली वेबसाइट है, आप इसके ऊपर आके ये चीज़ भी कर सकते हैं। तो ठीक है, अब आपको मिल गया IMEI नंबर का पता चल गया कि वो किस तरह से लेना है। तो आपके पास डुअल सिम होगा तो यहाँ पे आ जाएगा और दूसरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है वो कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा कि आपने जो है वो कितने मोबाइल अप्रूव कराने हैं। मींस एक मोबाइल के लिए लोन लेना है, 2 के लिए लेना है, 3 के लिए लेना है, तो आप इसको प्लस कर देंगे जितने मोबाइल्स के लिए करना चाह रहे हैं। तो हम मिसाल के तौर पर 1 के लिए करना चाह रहे हैं, तो जब आप ये सारी चीज़ें दे देंगे तो आपका जो प्रोसेसिंग टाइम होगा वो 5 से 7 दिन के अंदर अंदर जो है वो आपको ये चीज़ अप्रूव होकर मिल जाएगी, ठीक है। अब कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो आप इस पर कॉन्टैक्ट करके भी इस बंदे से रब्ता कर सकते हैं। ये आपकी हेल्प करेगा कि आपने जो है वो क्या मज़ीद स्टेप्स करने हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। आपने सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपका अल-फलाह के बैंक के ऊपर जो है वो अकाउंट होना चाहिए, आपके पास उनका जो है वो डेबिट कार्ड होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास वो है तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने आ जाना है यहाँ पे, और अगर आपका नहीं बना हुआ तो उसके लिए टेंशन वाली बात नहीं है। आप सिंपल जो है वो अल-फलाह चले जाएँ और वहाँ से आप कह दें कि जी आपने मोबाइल फ़ोन जो है वो अप्रूव करवाना है, PTA अप्रूव कराना है, तो आप उसके लिए अकाउंट बना दें, तो वो आपके लिए बना देंगे। लेकिन अगर आपके पास है तो देन आपने क्या करना है, रजिस्टर के ऊपर, अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर तो लॉगिन करेंगे, अगर नहीं है तो रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आने के बाद आप सिंपल क्या करेंगे, आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है आपने सिंपल क्या करना है, आप इनके जो है वो बैंक के होल्डर हैं, अकाउंट होल्डर हैं, क्रेडिट कार्ड होल्डर हैं या डेबिट कार्ड होल्डर हैं, वो आपने लिखना है। और आपने जो है यहाँ पे उनका अकाउंट नंबर लिखना है, जिसके भी होल्डर हैं, कार्ड नंबर होता है, बैंक नंबर होता है, अकाउंट नंबर होता है, जो भी होता है उनके बैंक में आपने वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपका CNIC, आपने यहाँ पे CNIC देनी है, डेट ऑफ बर्थ देनी है, मोबाइल नंबर देना है, और कैरियर जो भी आपका है मोबाइल नंबर, मतलब यूफोन है, टेलीनॉर है, जो भी है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से अपना कोई भी यूज़र नेम जो है वो क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। यूज़र नेम मतलब कोई भी नेम जैसे होता है वो आपने सिंपल अकाउंट बनाने के लिए क्रिएट करना है, और उसके बाद आपने यहाँ पे कैप्चा दे देना है और प्रोसीड करना है, तो आपका जो है वो अकाउंट बन जाएगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो है अल-फलाह बैंक के अंदर जो है वो अकाउंट होना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा कि आपको जो है वो फिर वैसे भी अकाउंट खुलवाना ही पड़ेगा और आपको उनका कार्ड जो है वो लेना पड़ेगा। तो इसलिए आप जो है इनके बैंक के जो है विज़िट कर लें। विज़िट करने के बाद जो है वो आपका ये अकाउंट खुल जाएगा। उसके बाद आपको कार्ड इशू हो जाएगा और देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप मज़ीद डिटेल लेना चाहते हैं इसके लिए कि आप मज़ीद कुछ इसमें पूछना चाहते हैं, तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने इस नंबर के ऊपर कॉल कर लेना है, ठीक है। इस नंबर के ऊपर कॉल कर लें, वो आपको सारी डिटेल जो है मज़ीद बता देंगे, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि इनकी प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो क्या है। 3 to 6 मंथ की जो है 5% आपको फ़ीस देनी पड़ेगी, ठीक है, प्रोसेसिंग फ़ीस है। और अगर 9 से 12 मंथ में जाते हैं तो आपको 8% जो है वो फ़ीस देनी पड़ेगी इस पूरी प्राइस की, ठीक है। तो ये भी आपको फ़ीस जो है वो इंक्लूड होगी इसके अंदर जब आप ये PTA अप्रूव करवा रहे होंगे। तो दोस्तों ये वो डिटेल्स थी कि किस तरह से आप जो जितने भी बड़े मोबाइल फ़ोन हैं उनका PTA अप्रूव जो है वो किस तरह से करा सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर आईफोन और सैमसंग भी होता है, तो आप इनके जो है PTA अप्रूव इस तरह से इस बैंक से जो है वो करा सकते हैं। तो ये सिंपल सी चीज़ें थी। आई होप आप सबको ये सारी चीज़ें क्लियर समझ आ गई होंगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि दूसरे दोस्तों तक लाजमी शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें और वो अपना मोबाइल जो है वो PTA अप्रूव करवा सकें। तो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।